दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, स्टील इंडस्ट्री एक साइक्लिक नेचर वाली इंडस्ट्री मानी जाती है। साइक्लिक नेचर से मेरा भावार्थ है कि यह उतार चढ़ाव के दौर से गुजरती रहती है। हर 5-6 वर्षों की तेजी के बाद इसमें 2-3 वर्षों के लिए गिरावट का दौर आता है और यह सिलसिला चलता रहता है। दरअसल स्टील के जानकारों द्वारा यह उम्मीद जताई जा रही थी कि गिरावट का दौर 2022 में ही शुरू हो जाएगा, लेकिन 2022 के शुरुआत में ही रूस यूक्रेन युद्ध ने बाजार के सभी समीकरण बदल दिए। अधिकांश कमोडिटीज की सप्लाई चेन ऐसी टूटी कि रेट घटने की बजाय आसमान छूने लगे। सप्लाई साइड बिगड़ने से एक मॉडरेट सी डिमांड के चलते भी रेट अच्छे स्तर पर बने रहे, लेकिन जैसे जैसे सप्लाई सामान्य होने लगी वैसे वैसे स्टील इंडस्ट्री को मंदी का एहसास होने लगा। दुनिया भर में अलग अलग कारणों की वजह से स्टील की डिमांड गिरने लगी। यह कारण हम अपने पिछले कुछ एक एपिसोड्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2022 खत्म होते होते स्टील के रेट दबाव में आ गए और यह सिलसिला इस वर्ष भी जारी रहा। पिछले एपिसोड में हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि फिलहाल स्टील के रेटों में किसी वृद्धि की गुंजाइश नहीं है। 1 महीने बाद भी स्टील के रेटों पर दबाव बना हुआ है और इस दबाव के चलते इस महीने स्टील मिल्स को अपने लॉन्ग प्रोडक्ट्स के दाम तकरीबन 1 से 1.5 रुपए किलो तक घटाने पड़े। रेटों पर दबाव का मुख्य कारण रहा स्टील बनाने में प्रयोग होने वाले रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल के रेटों में गिरावट। हालांकि यह स्टील मैन्युफैक्चरर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कमजोर होते रॉ मटेरियल प्राइसेस से स्टील मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कमी आएगी और उनके मार्जिन्स बढ़ेंगे। लेकिन उनका यह एडवांटेज तभी तक रहेगा जब तक वे स्टील के रेट करंट लेवल पर होल्ड करने में सफल रहते हैं। एक एक करके स्टील बनाने वाले तीनों रॉ मटेरियल यानी कि आयरन ओर, कोकिंग कोल और फेरस स्क्रैप के रेटों की समीक्षा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनके रेट क्यों गिर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन ओर की। आयरन ओर के रेट लगभग पूरी तरह से चाइनीज स्टील प्रोडक्शन पर निर्भर रहते हैं। पिछले वर्ष के अंत तक जब चाइना ने अपने बाजार एक लंबे अंतराल के बाद पूरी तरह से खोल दिए तो आयरन ओर की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। लेकिन आयरन ओर माइनर्स की यह खुशी 2 पल की ही रही, या प्रैक्टिकल सेंस में कहूं तो 2 महीने की रही। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने साफ इंडिकेशन दिया कि वो पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 0 रेट पर ही रखेंगे। ऐसे में फरवरी के बाद से ही आयरन ओर के रेट लगातार नीचे आने लगे। ऊपर से अभी हाल ही में छपी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना अपनी इस प्रोडक्शन कैपिंग पॉलिसी को इस महीने के अंत तक एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जारी करेगा। इस खबर से आयरन ओर मार्केट का उत्साह पूरी तरह से गायब है और उम्मीद जताई जा रही है कि आयरन ओर के रेट अभी और नीचे गिर सकते हैं। लगभग ऐसी ही कहानी कोकिंग कोल की है। कोकिंग कोल का मुख्य स्रोत है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मॉनसून सत्र समाप्त हो गया है और वहां से कोयले की सप्लाई बढ़ने लगी है। सप्लाई तो बढ़ रही है, लेकिन खरीदारों की दिलचस्पी फिलहाल नहीं बढ़ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टील की तरह ही कोयला भी रूस से एशियन मार्केट्स में भारी मात्रा में सप्लाई किया जा रहा है। ऊपर से भारत सहित चीन, यूएस और इंडोनेशिया का डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन बढ़ा है, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया से आ रहे कोयले पर निर्भरता थोड़ी सी कम हुई है। आलम यह है कि ऑस्ट्रेलिया की सीबॉर्न शिपमेंट्स जो कि मात्र $300 प्रति टन पर ऑफर की जा रही हैं, उसके भी खरीदार गायब हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि खरीदारों को लगता है कि बढ़ रही सप्लाई के चलते रेट अभी और गिर सकते हैं। वे जल्द ही $230-240 प्रति टन का लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऐसे में किसी भी प्रकार की स्टॉकिंग नहीं करना चाहते। स्टील मैन्युफैक्चरर्स के लिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है फेरस स्क्रैप। प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर्स भले ही स्क्रैप पर ज्यादा निर्भर न हो, लेकिन सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स पूरी तरह से स्क्रैप पर निर्भर रहते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्क्रैप के अपने डिमांड सप्लाई डायनामिक्स हैं। तुर्की विश्व में स्क्रैप का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। बस आप यूं समझें कि जिस तरह से आयरन ओर का रेट चाइनीज स्टील प्रोडक्शन पर निर्भर रहता है, उसी तरह से स्क्रैप का रेट तुर्की के स्टील प्रोडक्शन पर निर्भर रहता है। अब हुआ यह कि पिछले वर्ष तुर्की का स्क्रैप इंपोर्ट 40% तक गिर गया। वजह यह रही कि तुर्की का स्टील प्रोडक्शन 2022 में 13% तक कम हुआ। प्रोडक्शन कम इसलिए हुआ क्योंकि रूस पर अमेरिका और यूरोप द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उसके पास माल बेचने के लिए सिर्फ एशियाई बाजार ही बचा,
जिस वजह से रूस ने सिंगापुर और मलेशिया, जो कि तुर्की के प्रमुख बाजार थे, उन पर कब्जा कर लिया। ऐसे में तुर्की के स्टील एक्सपोर्ट पर विपरीत असर पड़ा। इसके अलावा एनर्जी के रेट बढ़ने से भी तुर्की का स्टील प्रोडक्शन 2022 समाप्त होते होते लगभग 30% तक कम हो गया। इससे स्क्रैप की खपत में भारी कमी आई। तुर्की में खपत घटी तो स्क्रैप की आमद एशियाई देशों में बढ़ गई। एशिया में भारत के साथ साथ पाकिस्तान स्क्रैप का बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन पाकिस्तान अपनी चौपट हो चुकी अर्थव्यवस्था और यूएस डॉलर की भारी कमी के चलते कोई बहुत ज्यादा स्क्रैप खरीदने की स्थिति में है नहीं। ऐसे में स्क्रैप के रेट इस वर्ष भी दबाव में ही रहेंगे और भारत के स्क्रैप बायर्स के लिए फेवरेबल स्थिति बनी रहेगी। इन 3 बेसिक रॉ मटेरियल के अलावा अधिकांश फेरोअलॉयज के रेट भी करेक्शन मोड में हैं। तो इस तरह से लगभग सभी कच्चे मालों की गिरती कीमतों से स्टील मैन्युफैक्चरर्स को राहत मिलेगी। सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स के मुकाबले प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर्स को अधिक राहत मिलेगी, क्योंकि आयरन ओर और कोकिंग कोल के रेटों में गिरावट का इंपैक्ट फेरस स्क्रैप से अधिक रहेगा। उनके मार्जिन्स तुलनात्मक रूप से अधिक बढ़ेंगे। लेकिन जैसे कि हमने पहले कहा कि उनका यह एडवांटेज तब तक रहेगा जब तक वे स्टील के रेटों को होल्ड करने में सफल रहते हैं, और हमारी समझ से वे होल्ड करने में सफल रहेंगे। हालांकि विश्व भर के बाजारों में स्टील के रेट सॉफ्ट ही हो रहे हैं और इस वजह से स्टील का एक्सपोर्ट भी नदारद है। ऐसे में यदि स्टील प्रोड्यूसर्स चाहें तो रेट कम कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि कटप्पा सिंहासन से बंधे हैं और सिंहासन की दौड़ इस वर्ष तेज होने वाली है। कुल मिलाकर रेट कम करवाना आपके नेगोशिएशन स्किल्स पर ही निर्भर रहेगा। जाते जाते एक नजर स्पेशल एंड अलॉय स्टील्स पर। अलॉय स्टील प्रोड्यूसर्स और ओईएम्स के बीच पिछली तिमाही के प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स 31 मार्च को समाप्त हो गए। अप्रैल तिमाही के लिए अलॉय स्टील प्रोड्यूसर्स ने 7500 से 8500 रुपए प्रति टन तक का प्राइस इंक्रीज मांगा है। बाजार की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर यदि ओईएम्स इसका 1/3 प्राइस इंक्रीज भी दे दें तो गनीमत समझिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद। Don't forget to like, subscribe and share the videos.